हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। और कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे HTML में मार्क यू टैग। शुरू भी करेंगे और ख़त्म भी आज ही करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी अमेजिंग टैग जो आप यूज़ कर सकते हो HTML पेजेस के अंदर थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने के लिए। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पे कुछ हिलता डुलता दिखाई दे, कुछ मूवमेंट दिखाई दे, तो मार्क यू टैग इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू दैट। सो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेब पेजेस पे कभी इमेजेस होती हैं जो एक साइड से ऐसे स्क्रॉल करते हुए आती हैं, दूसरी साइड पे चले जाती हैं, है ना। या कुछ टेक्स्ट होता है जो मूव हो रहा होता है। सो ये जो मूवमेंट वाला काम है ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्क यू टैग इन HTML। इसके लिए आपको कोई दूसरे टूल की या दूसरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ हम उसी की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्क यू टैग कैसे लिखते हैं दैट आई विल शो यू, और आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि कैसा लगता है। या हमने जो कल पहला पेज बनाया था जिसमें हमने फॉर्मेटिंग की थी, लेट्स ओपन दैट। ये था हमारा पेज जिसमें हमने फॉर्मेटिंग टैग्स किए थे एंड वी वर शोइंग हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू माय पेज एंड ऑल। सो इफ़ आई ओपन दिस fr.html, आई सेव्ड इट ऑन डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी और यहाँ से जाकर मैं अपने इस पेज को ओपन कर लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो वेलकम टू माय पेज लिखा हुआ आ रहा है ये ऐसे घूमता हुआ है ना। सो अगर मैं चाहती हूँ कि ये घूमता हुआ आए तो मैं क्या करूँगी उसके लिए। सो एक तो पेज का हम या तो सबको ही कैपिटल कर देते हैं ऐसे, है ना। वेलकम टू माय वेब पेज कर देते हैं, लेट्स इट्स दिस। नाउ आई वांट इट टू मूव, आई वांट इट टू मूव। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मार्क यू टैग दिया। सो हमने यहाँ पर इटैलिक और पैराग्राफ तो इसके साथ दिया ही हुआ है, तो मैं उससे पहले दे देती हूँ। सो आई राइट मार्क यू। कुछ लोग इसको मार्क की भी कहते हैं, तो आप इसे मार्क की भी कह सकते हो, मार्क यू भी कह सकते हो, वट एवर। सो मार्क की और मार्क यू, काम इसका वही है कि ये मूव करेगा आपके टेक्स्ट को। सो अब आप देख रहे हो जादू। सो योर टेक्स्ट इज मूविंग। सो हमारा टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंड साइड से आ रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जब ये लेफ्ट साइड पे पहुंच जाएगा सो ये वहाँ से निकल जाएगा उस साइड से, तो उस कॉर्नर से बाहर हो जाएगा और फिर इधर से वापस अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट इट वर्क्स ऑन दिस स्पीड। बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट से आता है, लेफ्ट की तरफ जाता है और फिर वापस राइट से निकलेगा और लेफ़्ट की तरफ जाएगा जब उधर से ख़त्म हो जाता है। सो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू कि जो टैग होता है वो बताता है व्हाट टू डू, लेकिन हम उसके साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं जो ये बताते हैं हाउ टू डू इट। तो इसके साथ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स अगर मुझे ऐड करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, कि अगर मुझे इसके साथ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो वो कैसे होगा। देखो, सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ है, आप चाहते हो कि जिस जगह पे वो स्क्रॉल कर रहा है उसका कलर ही कुछ और है ना। सो आई वॉन्ट कि जिस जगह पर वो स्क्रॉल कर रहा है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो। तो मैं बीजी कलर मार्क यू के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ। बॉडी के साथ तो हमने दिया ही है। नाउ आई हैव गिवन इट विद मार्की। तो अब वो जो पैराग्राफ का पूरा रेंज था, पैराग्राफ मैंने आपको बताया था ऊपर एक लाइन छोड़ता है, नीचे एक लाइन छोड़ता है ना। सो इस वजह से आपकी ऊपर और नीचे भी स्पेस आ रहा है ब्लैक में। अगर आपने पैराग्राफ यूज़ ना किया होता, नॉर्मल टेक्स्ट होता, तो सिर्फ उतने पे ही ब्लैक आता जितना आपका टेक्स्ट का साइज था, ऊपर एक्स्ट्रा ब्लैक नहीं होता। ठीक है, सो इट इज शोइंग दिस फॉर द होल मार्की एरिया विच इज द होल पैराग्राफ, राइट। सो ये आपका ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन जो है वो अभी जा रही है लेफ्ट, यू वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स राइट, तो आपने डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट लिख दिया। सो रिफ्रेश किया मैंने, सब आप देख रहे हो कि वो लेफ्ट से आ रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड गोइंग टूवर्ड्स राइट, क्योंकि हमने डायरेक्शन में राइट लिखा है। तो डायरेक्शन में दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो डायरेक्शन लेफ्ट हो सकती है या डायरेक्शन राइट हो सकती है। डिफ़ॉल्ट इज़ लेफ्ट राइट चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट। एट्रीब्यूट्स लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले बीजी कलर ही देना है फिर डायरेक्शन देना है। आप एट्रीब्यूट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, डायरेक्शन पहले दे सकते हो, बीजी कलर बाद में दे सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट टाइम फॉन्ट टैग किया था, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो साइज़ है वो मुझे पहले ही देना होता है, मैं पहले फेस भी लिख सकती हूँ, बाद में साइज़ लिख सकती हूँ। सो ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब उसके बाद और क्या एट्रीब्यूट हम दे सकते हैं, और हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं बिहेवियर। ठीक है,
बिहेवियर में यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे कलर के अंदर यू नहीं होता, वैसे बिहेवियर वर्ड के अंदर भी यू नहीं होगा. सो इट इज BEHAVIOR, बिहेवियर, राइट. सो बिहेवियर में 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, स्क्रॉल, ऑल्टरनेट एंड स्लाइड. ठीक है, अभी जो चल रहा है बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल है. अब हम क्या करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट. तो आपने यहाँ पर लिखा ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अभी वो एक साइड से आता है और दूसरी साइड से चला जाता है. आई वॉन्ट कि वो एक साइड से आके दूसरी साइड से जाए नहीं, वो दूसरी साइड पे बाउंस करे और वापस इधर को आ जाए, फिर इधर टकराए और बाउंस करे इधर आ जाए. सो इट विल जस्ट बाउंस ऑन द साइड्स एंड कीप ऑन मूविंग ऑन द स्क्रीन. तो अब वो स्क्रीन से बाहर जाएगा ही नहीं, वो स्क्रीन पे ही रहेगा, बस एक साइड से टच करके दूसरी तरफ जाने लग जाएगा, दूसरी साइड से टच करके वापस उसी तरफ आने लग जाएगा. सो दैट इज ऑल्टरनेट बिहेवियर. सो इस बिहेवियर को हम ऑल्टरनेट कहते हैं, राइट. तीसरा बिहेवियर होता है स्लाइड. स्लाइड आपको तब चाहिए जब आप चाहते हो कि कोई चीज़ एक बार मूव होती हुई आए और फिर रुक जाए. ठीक है, सो इफ़ यू वांट कि वो एक बार मूव होती हुई आए और फिर रुक जाए, दोबारा मूव ना करे, तो आप स्लाइड दे सकते हो. तो वो एक बार आएगा और फिर यहीं पर आकर थम जाएगा. ठीक है, सो इधर ही रुक जाएगा, आगे काम नहीं करेगा. वो होता है स्लाइड. हार्डली वी यूज़ इट, बट इफ़ यू वांट तो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब ये पेज ओपन है, तो जब तक पेज ओपन है ये ऐसे ही नाचता रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर. लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ को भी लिमिट कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि भाई ये 10 बार इधर से उधर जाए और उसके बाद एक जगह पर खड़ा हो जाए. ठीक है, सो वी कैन डू दैट. और उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है लूप. सो अगर आप चाहते हो कि 4 बार चलने के बाद रुक जाए, तो आप लिख सकते हो लूप इज इक्वल टू 4 या 5, वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, सो मैंने लिखा लूप इज इक्वल टू 5, तो 5 बार चलेगा और उसके बाद रुक जाएगा. पर अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अगर मेरे को अभी 5 बार चलाना है तो मुझे वेट करना पड़ेगा. तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स और हैं, जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले. सो स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है, देखो कोई भी चीज़ स्क्रॉल कैसे करती है. अगर मुझे यहाँ से दरवाजे तक चल के जाना है तो मैं एकदम से दरवाजे पे तो नहीं पहुँच जाऊँगी ना. मैं एक पैर आगे रखूँगी, दूसरा पैर आगे रखूँगी, फिर एक पैर आगे रखूँगी. मीन्स आई मूव माई सेल्फ अ बिट अहेड, है ना. हर गुजरते लम्हे के साथ हम थोड़ा थोड़ा आगे 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 मूव होंगे तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे. सिमिलर वे यहाँ पे भी जो टेक्स्ट है वो मूव कैसे कर रहा है, उसकी एक पोजीशन है स्क्रीन पे, हर सेकंड के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, वो आगे 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 मूव कर रहा है. कितना मूव कर रहा है वो डिफाइंड है. हाउ मच इट मूव्स एट वन टाइम, दैट इज डिफाइंड. जब आपकी कार चलती है, जब हमारा कोई भी व्हीकल हो चलता है, तो उसकी एक स्पीड होती है कि भाई वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है ना. तो अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर चलोगे तो आप अलग टाइम पे पहुंचोगे. अगर आप वही कार 100 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे तो ज़्यादा तेज़ पहुंचोगे, है ना. तो वही चीज़ यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट है कि भाई स्क्रॉल कितने अमाउंट से करना है. मैंने कहा 20 से स्क्रॉल करना है. 20 मतलब 20 पिक्सल्स. so, अभी देखो क्या होगा, पहले से थोड़ा फास्ट है और फास्ट करना है. 20 की जगह 40 कर देते हैं, सेव किया, अब देखो कैसे भागेगा, है ना. सो इट्स इंक्रीजिंग द स्पीड. सो जैसे आप कार की स्पीड इंक्रीज करते हो, वैसे आप माकी की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो बाय गिविंग द स्क्रॉल अमाउंट. तो 5 बार मूव करने के बाद वो रुक गया. आप काउंट करना चाहते हो, देखो 1 2 3 4 एंड देन 5. सो इट स्टॉप्स. ठीक है, सो लूप आपका 5 बार चला एंड देन इट स्टॉप्स. अगर आप लूप नहीं देते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट -1 होता है, मतलब इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं. ठीक है, सो हम ये कर सकते हैं. सो स्क्रॉल अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना माकी फास्ट चलेगा. स्क्रॉल अमाउंट जितना कम होगा उतना माकी धीरे चलेगा. सिंपल. सो इट्स लाइक योर एक्सेलरेटर, जितना एक्सेलरेटर ज़्यादा करोगे उतनी तेज़ जाएगी गाड़ी, है ना. अब इसमें एक और चीज़ भी है लेकिन, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्क्रॉल डिले. स्क्रॉल डिले इज़, अब आप यहाँ से जा रहे थे दिल्ली से चंडीगढ़, अब हमने ये सोचा था कि भाई रास्ते में हम एक ही स्टॉप लेंगे, है ना. सो मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही हूँ, रास्ते में एक स्टॉप लूँगी, तो मैं एक अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि भाई 200-250 किलोमीटर मेरा इतने घंटे में कवर हो जाएगा. पर आपने एक की जगह 3 स्टॉप ले लिए, तो अगर आप 3 स्टॉप लेते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. सो
दैट इज स्क्रॉल डिले, कितनी देर के बाद आगे मूव करना है. सो आफ्टर हाउ मच टाइम यू वांट टू मूव, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी. ये उल्टा होता है, दिस इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द स्पीड. तो स्क्रॉल डिले जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड स्लो हो जाएगी. ठीक है, जैसे अभी स्क्रॉल डिले मैंने 10 दिया है तो स्टिल फाइन, बट अगर इसी स्क्रॉल डिले को मैं 50 दे दूँ, I think I didn't save it. So I save this and then refresh it. ठीक है, तो अभी स्क्रॉल डिले हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने अमाउंट ही ज़्यादा कर रखा है. तो स्क्रॉल डिले इज लेट्स से 150. सेव इट. सो स्लो हो गया. ठीक है, और करोगे तो और स्लो हो जाएगा. सो दैट इज़ द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स बेसिकली. ठीक है, कि कितने मिली सेकेंड्स के बाद उसको स्क्रॉल कराना है. सो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. तो ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हो गए जो आप यूज़ कर सकते हो मार्की के साथ. आप बीजी कलर यूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्शन यूज़ कर सकते हो, बिहेवियर यूज़ कर सकते हो, लूप यूज़ कर सकते हो, स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल delay यूज़ कर सकते हो. So all these attributes we can use with the marquee tag. So BG color is very much clear. It is for the background color. ये कोई भी color हो सकता है. Any color name you can give over here. इसकी जो value है वो या तो left हो सकती है या फिर right हो सकती है. Behavior की value scroll हो सकती है, alternate हो सकती है या फिर slide हो सकती है. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्क्रॉल, ऑल्टरनेट या स्लाइड आप खुद से दोगे. लूप बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट होता है. सो लूपिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इनफाइनाइट. अगर आपको फिक्स करना है तो आप लूप यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. सो स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले बोथ आर यूज टू मैनेज द स्पीड ऑफ द मार्क्यू. तो इसकी हेल्प से आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मज़ा आया होगा मार्क्यू को देख के. तो आप फटाफट से क्रिएट करो कुछ ना कुछ अच्छा सा, और अच्छा सा क्रिएट करके आप मुझे शो कर सकते हो इन आवर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. ठीक है, सो जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, बेटा ये सेम चीज़ का कोर्स ऐप पे भी अवेलेबल है. वीडियोज़ विल बी द सेम, जो आप यहाँ देख रहे हो वही वीडियोज़ वहाँ पे भी हैं. बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर आपको मिल जाता है हर वीक में एक लाइव सेशन वेयर वी हैव अ क्विज एंड वी कैन हैव ऑल द डाउट्स एंड यू कैन शो मी योर प्रोजेक्ट्स लाइव, जो आपने वेबसाइट्स में बनाया होगा. ठीक है, बाकी अगर आप लाइव नहीं आ रहे हो वहाँ पर, ठीक है, यू हैव नॉट गॉट द कोर्स, लेकिन आप यूट्यूब पे ही फॉलो कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो. आप अपना कुछ भी अच्छा सा क्रिएट करो, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाओ, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डालो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो @AEC_computer_education. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. या फिर आप लिंक्डइन पे भी अपनी अचीवमेंट, अपनी क्रिएटिविटी पोस्ट कर सकते हो और मुझे वहाँ पर टैग कर सकते हो विद द नेम अंजलि लूथरा. ठीक है, सो गो अहेड. आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्किल्स आप सीख रहे हो उसको शोकेस भी करो. तो आप जब भी कुछ क्रिएट करो, मेक इट श्योर कि आप लिंक्डइन पे, वैसे तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ही है, बट अगर आप इंस्टा पे भी पोस्ट करते हो तो यू कैन टैग मी ओवर देयर ऑन इंस्टा. और अगर लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर अंजलि लूथरा के नाम से आप मुझे टैग कर सकते हो. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर अमेजिंग टैग ऑफ HTML. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, या सिंपल एक हेलो या थैंक यू लिखना हो, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव एंड सब्सक्राइब द चैनल.